सतयुग में ये प्राणी इतना सुखी होता है कि 1 लाख वर्ष की आयु मनुष्य की होती है, मानव शरीर यानी स्त्री और पुरुष की। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता। पिता को पुत्र की मृत्यु का बहुत कष्ट होता है, महा कष्ट होता है। और पत्नी से पहले पुरुष नहीं मरता, पति नहीं मरता, अर्थात स्त्री विधवा नहीं होती। इतना शील स्वभाव, इतना प्रेम, इतना प्यार आपस में होता है कि पति अगर पहले मर जाए तो स्त्री जीवित नहीं रहा करती थी, तड़फ तड़फ के प्राण त्यागने लग जाती थी। फिर उस क्रिया के अंत में क्या हुआ कि उस सती प्रथा चालू होगी इसी तरह की, क्योंकि हम कर्महीनता बढ़ती चली गई और जिससे विधवाएं होनी शुरू होगी। तो कहने का भाव यह है कि सतयुग में ये प्राणी नहीं मानता। परमात्मा आए थे, पहले ब्रह्मा को मिले, विष्णु को मिले, शिव को समझाया। पहली बार तो तीनों बिल्कुल उत्सुक हुए, प्रभु से उपदेश लिया। जब परमात्मा वहां से आगे नीचे लोक में आगे तो काल ने तीनों पुत्रों की बुद्धि चेंज कर दी, बदल दी। दोबारा जब परमात्मा गए कि इनको सतनाम दूं तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, जो ज्ञान आप सुना रहे हैं ये बेसलेस है, निराधार। नहीं माने। प्रभु ने उनकी अरुचि देखी तो ज्यादा नहीं कहा। कहते हैं कि जो इच्छुक हो उसी को ये तत्व ज्ञान समझाना चाहिए, अरुचि जो करे तो उसको नहीं बताना चाहिए। तो परमात्मा उठ के आए, क्या बताते हैं? हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। कबीर साहब कहते हैं कि हमने ब्रह्मा को, विष्णु जी को, हमने ही इनको एक प्रथम मंत्र दिए थे। शिव जी को जो सोहम मंत्र दिया वो हमने ही दिया था, और वो हमारी अब भी पूजा करते हैं जब वहां जाते हैं। अच्छी आत्माएं हैं और इनमें दयालुता, शिष्टाचार आम प्राणी से अधिक है। जैसे भगवान विष्णु के सीने में भृगु ऋषि ने लात मारी थी, फिर भी श्री विष्णु जी ने कहा कि ऋषिवर आपकी लात को, आपके पैर को चोट तो नहीं आ गई, आपका कोमल पैर है, मेरा कठोर सीना था। जैसे भगवान शिव जी से भस्मागिरी ने भस्म कड़ा मांग लिया, वो भी दे दिया। इतने दयालु भी हैं। कहने का भाव दास का ये है कि ये इतने शिष्टाचार हैं इनमें। तो कहते हैं परमात्मा बताते हैं, हम जब भी इनके पास जाते हैं तो अब भी ये हमारा सत्कार करते हैं, लेकिन ये हमें प्रभु ना मान करके एक महर्षि मानते हैं। एक न भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो, तीनों देवा गुरुवारी। ये भी डटे बैठे हैं कति, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी भूले पड़े हैं और ये भी अपना साजबाज जोड़ के बाल बच्चे वहां इनके हैं, ये भी गरबारी बने बैठे हैं और इनकी भी मृत्यु है, ये भी काल के जाल में जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं किस न समझाऊं या तो कुआं भांग पड़ी। कबीर ये माया अटपटी भाई सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाइए ये तो कुआं भांग पड़ी। इस काल की जो भांग को, इस माया के रस को, अस्थायी इस सुख को प्राप्त करके ये प्राणी बिल्कुल मस्त होया पड़ा है। इसको अगले पल की भी चिंता नहीं है। रोजाना हम जाते देखते हैं कितने प्राणी किस प्रकार के जोड़े जाड़े धन को, बसे बसाए परिवार को, सह परिवार चले जाते हैं, वो कोठियां खाली रह जाती हैं और फिर भी नहीं चिंता करते, शेष बचे हुए। तो यहां परमात्मा कहते हैं किस न समझाऊं या तो कुआं बांग पड़ी। अब परमात्मा का यो ज्ञान जो है ये एंटीबायोटिक डोज है और इसको अधिक सुनने से आपको रात की भी चैन खत्म हो जाएगी, नींद नहीं जाएगी, चैन जाएगी। स्वप्न में भी आपको परमात्मा ही नजर आएगा।
स्वप्न में भी आपको यहां का भयंकर जाल दुख ही नजर आएगा। जैसे बार बार ज्ञान दिया जाता है कि मान लीजिए आपका ये जीवन ठीक रहा, ये कैसे ठीक रहा? क्योंकि आपके पिछले पुण्य थे, अब वो तो आपका जड़ गए सारे, वो तो डिस्चार्ज होगी बैटरी। अब अगले जन्म में जो पाप के कहर टूटेंगे कर्मों के, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, गली में पड़ा रहेगा अपने बच्चों के समेत, कुत्ते और कुतिया बन के। परमात्मा कहते हैं ये याद रखना, ये सदा एक से नहीं रहा करते। जो तुम सोचते हो कि आज हम मनुष्य जीवन में हैं, बढ़िया ठीक, बढ़िया मकान है, अच्छा खूब शरीर भी स्वस्थ है, गोटी सूटी भी लगा लेते हैं, रिश्तेदारी है, खूब सिनेमा पिक्चर देखते हैं, ये तो अभी बस क्षणिक सुख है, कुछ समय के बाद ये कुछ भी नहीं है। और फिर मन ये सोचता है कि आगे फिर मनुष्य बन जाएंगे, ये ठाठ फिर पाएंगे, नहीं। यह भूल हटाने के लिए ही ये तत्व ज्ञान, ये सत्संग किए जाते हैं। तो क्या बताते हैं कि सतयुग में ये प्राणी घना दुखी नहीं होता। आज भी जिसको सुख है, अगर आप कहो कि चलो सत्संग में, तो कहेंगे किसने देखा भगवान, अपना करके खा ले कर दे दे, यही बस सब कुछ है। ये तो एक अच्छी नैतिकता है, लेकिन भक्ति और भगवान इससे न्यारा है, इतने तक सीमित नहीं है। अब किसी को कहे भी, फिर ज्यादा आप कहोगे, ज्ञान सुनाओगे, तो मन में उसके आता है अच्छा भी ठीक है, देखते हैं कभी, फिर देखेंगे। क्या बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सब त्यागना पड़ेगा? तो फिर वो गुटी लाने वाला, वह गुटी ना छूटे उससे शराब शाम की, और बीड़ी पीने वाले तो बीड़ी की लत नहीं छूटती दिखती, फिर वो यूं कहेगा फिर देखेंगे, अब तो फिर देखेंगे। वह फिर जो देखने वाली बात है वो क्यों है? क्योंकि वो जो अपना विषय है वो विकार ना छूटता उस प्राणी से। और फिर कैसे क्या देखेंगे? जब गधे बन जाएंगे फिर तो कुम्हार देखेगा, कमर पे बोरा होगा डायमंड का और लठ लगेंगे। देखना तो अब है, बुराई त्याग परमात्मा के चरणों में लग अपना बेड़ा पार करा से परिवार आ सत्संग में उद्धार करा लेना दान, फिर क्या देखेंगे? तो इस प्रकार जब हम सतयुग में थे तो इतना दुख नहीं, बिल्कुल नहीं मानते उस मालिक की। परमात्मा आए थे, मनु जी को मिले, मनु जी को ये तत्व ज्ञान समझाया कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानते हो। मनु जी कहता है कि मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं और मैंने यहां की सब मर्यादा बनाई है, और वेदों में केवल एक ब्रह्म पूजा के लिए लिखा है, उसका ओम मंत्र है। तब परमेश्वर ने कहा कि वेदों में 40वें अध्याय के यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 17 देखो, उसमें लिखा कि वो परमात्मा तो कोई पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में ऊपर गुप्त है, और तुम्हारा भगवान कहता है कि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं, और मेरी पूजा आत्मघाती करते हैं। उस परमेश्वर की पूजा करने से जीव का पूर्ण छुटकारा होगा, और उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वो तत्वदर्शी संत मैं हूं मनु, मेरी बात मान ले तू। लेकिन मनु जी नहीं माने और उनको वामदेव कहने लगे, उल्टा ज्ञान प्रचारक, कि ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान बताता है और ये उल्टा ज्ञान देता है। ये कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजा योग्य नहीं है। ये वाम उसका कोड वर्डों में यानी उर्फ नाम वामदेव पका दिया सत्सुकृत भगवान का। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 4 के अध्याय नंबर 12 के मंत्र नंबर 4 में लिखा है कि वेदों के वास्तविक यजुर्वेद के मंत्रों को वामदेव ने सही जाना और अन्य को पढ़ाया।
क्योंकि ये वेद श्री व्यास जी द्वारा लिखे गए बाद में, ये द्वापर के अंत में। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर तक ये प्राणी घना नहीं गिरता, इनके शुभ संस्कार संग होते हैं। जैसे त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु प्राणी की प्रारंभ होती है और लास्ट में आके कई हजारों वर्षों तक रह जाती है, और कलयुग द्वापर में हजारों से शुरू होती है और लास्ट में जो ना 100, 150, 200 तक समाप्त रह जाती है, और कलयुग में 100 से शुरू होती है लगभग, और लास्ट में 20 वर्ष की उम्र इस प्राणी की मनुष्य की रह जाती है। आज से आप हिसाब लाना, द्वापर युग में जीव इतने दुखी नहीं थे। जैसे आज से हम अपने बचपन की यादें हमें आती हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन कितना प्यार से रहा करते थे। एक प्राहुणा आ जाता गांव में, घर में, तो आसपास के 10 घरों से उसके पास दूध आता था। इतना प्यार देते थे जैसा अपना सगा आ गया हो। और आज कोई पड़ोसी का रिश्तेदार आ जाए तो पानी ना पूछे, दूध तो दूर की बात होगी, हम इतने गिर गए। तो उससे पहले और हम पीछे जाएं, और 100 वर्ष पीछे जाएं, और 100 वर्ष पीछे जाएं, ऐसे 5000 वर्ष पीछे जाएं, तो उस समय कितनी अच्छी आत्माएं थी, कितने आपस में प्रेम था, कितनी सद्भावनाएं थी, कितने उच्च विचार थे। तो ऐसे सतर गिरता गिरता अब ये कलयुग प्रारंभ हो गया। अब जो कलयुग का समय है, ये कलयुग का अति उत्तम समय है। अति उत्तम का मतलब है कि अब इसमें सब शिक्षित बहन भाई बेटी बुजुर्ग हैं, और इसी समय को परमात्मा ने सिलेक्ट किया था कि मैं अपना वास्तविक ज्ञान देकर इन पुण्यात्माओं को सतलोक ले जाऊंगा। अब तक ये कलयुग में वो बैन उठा दिया परमात्मा ने, और उस बैन को अब लागू किया है। ये बिचली पीढ़ी आ गई। पहली पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पूर्व, उसमें अपने पूर्वज सारे अशिक्षित थे, और ये लोग चतुर थे। ये संस्कृत भाषा के जानने वाले जो ब्राह्मण पंडित कहलाते थे। ब्राह्मण का अर्थ वो होता जो प्रभु के विषय में जानकार हो। ये ब्राह्मण थे नहीं, परंतु हम इनको ब्राह्मण मानते रहे। और पंडित, ये पंडित भी नहीं थे। विद्वान केवल अक्षर ज्ञान से नहीं होता, तत्व ज्ञान से पंडित होता है। जैसे ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी, पंजाब में ज्ञानी की एक पदवी होती है, जैसे यहां शास्त्री की एक पदवी होती है, इसी प्रकार पंडित एक पदवी होती थी। इन्होंने केवल अक्षर ज्ञान और संस्कृत के ज्ञाता व्यक्ति को ही पंडित की उपाधि देनी शुरू कर दी, वो पंडित कहलाए। तो परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि ये उस समय ये पंडित नाम मात्र पंडित थे, चारों वेदों को कंठस्थ भी याद कर लेते थे, और वाद विवाद एक दूसरे के साथ संघर्ष भी करते थे, शास्त्रार्थ भी करते थे, पर दोनों ही उलझ पुलझ थे। दोनों को ही ज्ञान नहीं था। शास्त्रार्थ कैसे करते थे? दो ऋषि बैठ जाते थे और श्रोता सामने बैठ जाते थे, आपस में चर्चा करते थे। श्रोताओं को नहीं ज्ञान ये बोल क्या रहे हैं। जो संस्कृत ज्यादा बोल देता, जो धारावाहिक बोलता रहता, तो उसको विजयी कर दिया जाता था और दूसरे को पराजित माना जाता था। विद्वानों की विद्वता का निर्णय, जीत हार का निर्णय अविद्वानों के हाथ में होता था, और इसी कारण यह बिजली अभी तक गिरी रही, सच सामने नहीं आ पाई। अभी आप देख रहे हो ये
लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अनुयायी बनाए फिरें, और कति नादान अशिक्षित, ये बिल्कुल अज्ञानी संत हैं। इनको कह का ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का, और ये बिल्कुल संत पदवी पाए बैठे हैं। अब वो समय आ गया कि इनकी फीत उतरेगी सबकी। कब उतरेगी? जब समाज शिक्षित परिचित होगा इस तत्व ज्ञान से। ये शिक्षित समाज अब शीघ्र हो जाएगा, और 2, 4, 10 वर्ष ज्यादा लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। इस सत्य ज्ञान की, सत्य भक्ति की एक क्रांति आएगी और सब सुखी होंगे। फिर जीव न जीव लूटेगा नहीं, स्वयं लूटने की चेष्टा करेगा। इसको पता चल जाएगा कि तू किसी का एक नया पैसा भी हराम से लेता है, तुझे देना पड़ेगा। इसलिए हम पहले डरा करते थे, छोटे से तो बच्चे होते थे, कोई कहता ना तुझे पाप लगेगा, तो हमारा हाथ वहीं रुक जाता था। और अब किसी को कह दे तुम्हें पाप लगेगा, तो बच्चा भी कहेगा लगने दे, क्योंकि डर नहीं रहा। बड़ों ने तो कहना ही कहना है, बच्चे भी कहेंगे लगने दे, क्योंकि डर नहीं रहा। डर क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम परिचित, परमात्मा के संविधान से अपरिचित हो गए। और पहले हम भगवान से बहुत डरते थे। ये डर क्यों निकल गया? क्योंकि बेसलेस कथा सुना सुना के, निराधार कथाओं के आधार पर इस प्राणी को गुमराह कर दिया, और ये नास्तिक होता जा रहा है, क्योंकि काल का सुनियोजित जाल था। ये जाल है, सुनियोजित जाल है, और ये इसने ऐसा करना ही था। अब परमात्मा ने खेल करना अपना। अब परमेश्वर का समय आ गया है कि उन्होंने कहा था कि ज्योति निरंजन में ऐसे समय में इसको संभालूंगा, अपने प्यारी आत्माओं को, जिस समय तेरे ये काल के दूत जो कहना सुनना वो कह कर थक चुके होंगे, और वो घिसी बिटी वही बातों का थूक बिलो रहे होंगे, और फिर उनकी सब दंत कथाएं की पुस्तक बन चुकी होंगी। फिर मेरा दास जाएगा, उन सब के इतिहास समाज के सामने रखेगा, और फिर ये सब फ्यूज हो जाएंगे। आज वही समय आ चुका है। राधा स्वामी पंथ है, इसकी 4, 5, 6 पीढ़ी चल रही है। अन्य जितने भी ये अपनी दंत कथा सुनाने वाले, किसी की 2 पीढ़ी चल रही है, किसी की 3 चल रही है, यानी महंत परंपरा। वो उसके बाद गद्दी पे बैठा, उसके बाद गद्दी पे बैठा। और ब्रह्मा विष्णु महेश की कथा सुनाने वाले तो सतयुग से ही लगे हुए हैं, इनको अजरो अमर बता रहे हैं। और जबकि इन्हीं की हिस्ट्री शीट इसमें पुराणों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताया है। ये लोकवेद सुना रहे थे। लोकवेद होता है दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, और इनको लोकवेद के आधार पर सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महेश्वर मान के, पूर्ण मोक्षदाता मानकर इन पर आश्रित थे। ये लोकवेद था। परमेश्वर अपनी महिमा आप ही सुनाते हुए कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब हमें समझा रहे परमात्मा अपनी आप पर संत और भक्त की भूमिका करके, कि भी तुम सभी लोक वेद के साथ जा रहे थे, उसके आधार पर चल रहे थे। रास्ते में तुझे जब संत मिलेगा तुम्हें, फिर ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक आपके, यानी टॉर्च आपके सामने होगी, फिर अंधेरे में भटकोगे नहीं। तो हम पहले लोक वेद के आधार पर सुना करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। इस प्रकार उन लोक वेद की अब सारी पोल पाटगी, क्योंकि हमारे सदग्रंथ कुछ और बता रहे हैं, और ये दंत कथा सुनाने वाले संत इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता है वो शिक्षक ठीक नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब हम स्वयं ज्ञान नहीं हमें, तो हम कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं? यदि किसी स्कूल में जरा सी भी शिक्षा ठीक ना हो, हम अपने बच्चे को तुरंत वहां से निकाल के दूसरे में ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये शिक्षा जो दे रहे हैं ठीक नहीं करा रहे शिक्षक। तो इसी प्रकार जब हमें ज्ञान होगा कि ये संत ठीक नहीं है, तो वहां से फिर छुटकारा पाके
इस तत्व ज्ञान रूपी स्कूल में, इस विद्यालय में प्रवेश पाएंगे। इसीलिए प्रियतम परमात्मा ने इस दास के माध्यम से प्रारंभ करवाया है कि कब समझेंगे ये पुण्यात्माएं अपने भगवान को, कब समझेंगे इस तत्व ज्ञान को, उसमें अब थोड़ा ही समय लगेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इस समय में मैं अपना एक संत भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, जो तत्व ज्ञान करा करके इस काल के सभी दूतों के रचे हुए सदग्रंथों को समाज के समक्ष रख देगा और पुण्यात्मा समझेंगी और अपना आत्म कल्याण कराएंगी, परमात्मा को पहचानेंगी। शास्त्रार्थ कैसे होता था इसका थोड़ा सा विवरण देते हैं आपको। एक समय शास्त्रार्थ कैसे होता था कि जैसे आपको भी बताया कि दो संत, दो ऋषि आपस में बैठकर बातें करते थे, चर्चा करते थे, और वो जिनको ज्ञान नहीं होता उनका निर्णय किया करते थे, जिस कारण से एक तत्व ज्ञान अभी तक नहीं पहुंच पाया हमारे तक। एक समय एक सर्वानंद नाम का महापुरुष चारों वेदों को कंठस्थ याद किए हुए 18 पुराणों को घोट रखा और गीता जी को के सारे श्लोकों को याद किए हुए अपने समय के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। और उसने सोचा कि मैं अपना नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रखवा लूं, ताकि मेरे नाम से ही दुनिया परिचित हो जाए कि इसने सभी विद्वानों को हरा रखा है। उस सर्वानंद पंडित की माता श्रीमती शारदा जी वो परमेश्वर कबीर साहिब की शिष्या हो चुकी थी। उनके तत्व ज्ञान से और उनकी समर्थता से वो परिचित हो चुकी थी। उसके बाद वो अपने बेटे को समझा करती थी, बेटा सर्वानंद, जिस तरीके से तू प्रभु पाना चाहता है ये मार्ग प्रभु के पाने का नहीं है। लेकिन सर्वानंद नहीं सुनता था और कहता था, माता जी आपको पता नहीं, आप अशिक्षित हो, आपने जो गुरु बनाया है कबीर वो भी अशिक्षित है। मानता हूं कि आपको शारीरिक कष्ट था वो ठीक हो गया है, लेकिन ये भक्ति का मार्ग उनके पास नहीं है। अपने पुत्र की नादानी से मां बहुत दुखी होती थी। देख अनजान को ज्ञान कह का भी नहीं है और ये विद्वान बना फिरा, ये नरक में जाएगा। बहुत चिंतित रहती थी, परमेश्वर से भी अर्ज करती थी, हे प्रभु मेरे बच्चे को भी शरण में लेना। कबीर साहब से प्रार्थना किया करती थी, मेरे बच्चे को शरण में लो मेरे मालिक, ये तो बहुत गलत रास्ता जा रहा है।